स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी कैप्टन पर। देखो यार, हेडफोन्स है तो हेडफोन यूज़ कर लेना। ठीक है, चलो जी शुरू कर रहा हूँ मैं आज के मैच में। देखो, हैदराबाद वर्सेस बैंगलोर, ये है हमारा एलिमिनेटर। ये क्वालिफायर नहीं है, ये एलिमिनेटर नंबर 1। तारीख है आज 6 नवंबर 2020। ड्रीम इलेवन का ये मैच जो आपके सामने इस वक्त कवर कर रहा हूँ, शाम को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, आज के मैच को शुरू करूँ उससे पहले मैं कल का मैच थोड़ा सा 30 सेकंड में डिस्कस कर लूँ। कल का मैच मेरे हिसाब से निहायत ही बकवास मैच था। बड़ा ही बकवास मैच। क्यों? क्योंकि पहले तो चलो मुंबई ने 200 बना दिए, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर इतने बड़े ग्राउंड पर बनाना बहुत मुश्किल था। और ईशान किशन पांड्या ने वो बड़े अच्छे से करा, वरना 170-75 दिख रहे थे उस बोर्ड पे। लेकिन जो सेकंड इनिंग में हुआ वो तो बड़ा फनी सीन था। अब ड्रीम इलेवन में जो हुआ वो हुआ, लेकिन जो दिल्ली के 3 विकेट गिरे 0 रन पे, मतलब क्या यार, मजाक चल रहा था क्या? मेरे को अभी भी याद है, मैंने दूसरे ओवर में मैच खोला था और बुमराह को पहली बॉल मिली। एंड जब वो उस टाइम पे 0 रन पे 2 विकेट गिरे हुए थे, जब मैंने वो ओवर देखा, दूसरा ओवर बुमराह को मिला, जैसे ही मैंने खोला टीवी, उस टाइम पे मैं कंफ्यूज हुआ कि रन्स किस तरफ लिखे जाते हैं। मतलब एक साइड विकेट होते हैं, एक तरफ रन लिखे होते हैं, तो मैं कंफ्यूज हुआ। और जब तीसरा विकेट गिरा, जब कमेंट्री चल रही थी उस टाइम पे, तब मुझे समझ में आया कि अरे यार, दूसरे नॉन स्ट्राइकर एंड पे तो कौन खड़ा है। तो बड़ा फनी सीन था कल के सीन में। बाकी ड्रीम इलेवन तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, क्योंकि यार दिल्ली ने एक तरफा हारा, और मेरे जो कैप्टन के चॉइसेस थे वो बिल्कुल फ्लॉप रहे, श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा। एंड ग्रैंड लीग का डैनियल सैम, जिसने कुछ नहीं किया, तो फिर उसको तो देखने का मतलब ही नहीं बनता। वो तो मैंने पहली इनिंग के बाद ही उम्मीद छोड़ दी थी, पर पिटाई हुई है दिल्ली की अच्छी थी। खैर छोड़ो, इस मैच में आता हूँ। बैंगलोर वर्सेज हैदराबाद, ये वाला मैच कहाँ होगा? अबू धाबी में। कंडीशंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है? सिलेक्शंस आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, मैं अपनी एक राय आपके सामने ज़रूर रखूँगा। मैच होगा अबू धाबी में। देखो, ये वो टीम है, यही है क्या? हाँ यही है। देखो, कल मैंने ग्रैंड लीग के लिए क्या टीम सुनाई थी, यहाँ पे देखोगे डैनियल सैम, डैनियल सैम, डैनियल सैम। तीनों में देखोगे आप, ग्रैंड लीग में मेरा डैनियल सैम या तो कैप्टन वाइस कैप्टन था, और यहाँ से श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा कुछ नहीं चला, मतलब कुछ बना ही नहीं इन्होंने। खैर ठीक है, वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी, गई भाड़ में, मैं उसको नहीं देख रहा। नेक्स्ट मैच में आ रहे हैं, ठीक है? मैच है अबू धाबी में, जैसे कि मैंने बताया। कल का मैच था आपका दुबई में। दुबई का ग्राउंड सबसे बड़ा ग्राउंड वही है जहाँ पे 80 मीटर की बाउंड्रीज हैं। अबू धाबी में 75, 78, 73 ऐसी बाउंड्रीज है, मतलब एवरेज मैच T20 के हिसाब से जैसा होता है वैसा ही है। ओके, पिच बैटिंग के लिए ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना इस मैच में। लास्ट मैच में 200 बन गए थे मुंबई की तरफ से, जो कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, और पेस के लिए वो पिच काफ़ी अच्छी थी। पिच रिपोर्ट जो फाइनल देख के ही पता चल पाएगी, वो मैं टॉस के बाद पे टेलीग्राम पे बता दूंगा कि क्या आपको अपनी टीम में फास्ट बॉलर्स रखने चाहिए, जो कि कल के मैच में रखने चाहिए थे, या फिर आपको स्पिनर्स की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए। हालांकि बैंगलोर की प्लेइंग 11 इस वक्त बता पाना बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि एक तो क्रिस मॉरिस की इंजरी का इशू चल रहा है, दूसरा कि कौन सा प्लेयर अंदर आएगा, कौन सा बाहर जाएगा, मोइन अली को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, बहुत सारी सरदर्दी हैं। तो वो सब देखना पड़ेगा उसके बाद ही फाइनल। क्योंकि मैं अभी बस इतना बता दूं, अभी जो मैं आपको प्लेइंग 11 बताऊंगा वो फाइनल बिल्कुल भी नहीं होगी। फाइनल प्लेइंग 11 आपकी जो ड्रीम 11 की टीम आपकी हो पाएगी टॉस होने के बाद। कौन सी टीम पहले बैटिंग करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पिच में घास है कि नहीं, वो दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल जैसी पिच हुई, मैच वैसे दूसरे ग्राउंड पे हो रहा है, तो यार फिर दोनों ही टीमों के पास ना ऐसे फास्ट बॉलर्स नहीं है जो कल की पिच का बहुत अच्छा उपयोग कर पाएँ। तीसरी चीज़, बैंगलोर का प्लेइंग 11 क्या होने वाला है, ये बहुत बड़ी सरदर्द है। उसके बाद ही आपको फाइनल टीम मिल पाएगी। तो इस मैच में स्पेशली आपको टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम पे देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहीं पे आपको फाइनल टीम में दे पाऊंगा। इस मैच की कंडीशंस के ऊपर वापस आता हूँ। अभी तक के टूर्नामेंट का क्या हाल रहा है? हैदराबाद की तरफ से बात करूँ, रैंक 3 में इन्होंने फिनिश किया, नेट रन रेट बहुत अच्छा था। ओके, डेविड वार्नर, रिद्धिमान शाह, एक क्रूशियल, एक होता है ना ट्रम्प कार्ड चल जाए आपका। रिद्धिमान शाह इस सीजन में इनका चल गया है, 200 से ऊपर रन बना चुका है 4 मैचेस में, और जिसमें से पहले मैच में तो फ्लॉप रहा था, मुझे याद है वो पहले मैच में तो कम्प्लीटली फ्लॉप रहा था शाह। ठीक है, मिडिल ऑर्डर में खेला था, बस फ्लॉप नहीं रहा था, सॉरी फ्लॉप नहीं, स्ट्राइक रेट बहुत कम था, 31 ऐसी कुछ रन बनाए थे इसने। यहाँ मिडिल ऑर्डर 4 नंबर 5 नंबर पे खेला था, और बहुत स्लो खेला था। ओके छोड़ो, डेविड वार्नर, रिद्धिमान शाह 3 पे, मनीष पांडे 4 पे इंजन, बस इन्होंने बना दिया तो बना दिया, उसके बाद इनके पास बैटिंग नहीं है। और यार साहा पे ना, भले ही देखो 3 इनिंग में से लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया है, पर ना साहा पे भरोसा करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। स्पेशली कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए तो मैं साहा को रिकमेंड नहीं डालता कि साहा को बनाइए। हैदराबाद की तरफ से बात करूँ तो अगर कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन ढूंढ, कैप्टन के ऑप्शन ढूंढे तो मेरे को 3 ही ऑप्शन दिखते हैं, वैसे तो 4 हैं। डेविड वार्नर और मनीष पांडे, सिर्फ मुझे बैटिंग से यही 2 दिखते हैं, और बाकी नीचे से शेसन होल्डर और राशिद खान। इनके सिवा मैं कैप्टन किसी को नहीं बना सकता, तो ये इसीलिए ये मैच ज़्यादा आसान और अच्छा हो जाता है आपके लिए किसी मेगा कॉन्टेस्ट या ग्रैंड लीग के हिसाब से। स्मॉल लीग के हिसाब से तो ही बेस्ट प्लेयर आपका चलना चाहिए बस। क्योंकि देखो, प्रियमगर, अब्दुल समाद, बीच में आपको एक ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जो आपको नहीं लेने हैं, या लेना हो, रिस्क लेना हो, ग्रैंड लीग में लेना हो तो किसी एक को ले सकते हो, बस
दूसरी बात ये भी है कि बैटिंग किसको कराएंगे, अब्दुल समाद को अमूमन ऊपर खिलाते हैं, जेसन होल्डर को अगर ऊपर खिला देंगे तो फिर हो सकता है कि आपके प्लेयर को बैटिंग ही ना मिले। तो ये चीज़ें देख कर के एक प्रिडिक्टेड चीज़ निकल के आती है कि आपको टॉप 4 में से कोई एटलीस्ट दो, देखो ज़्यादा ना, कल के मैच में जैसे मुंबई में हुआ था बैटिंग की बैटिंग हो गई थी, ऐसे बैट्समैन मत भर लेना इस मैच में कि 4-5 बैट्समैन भरिए मुंबई की तरफ से। अगर एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, एक डिकॉक ने रन बनाए, दूसरा सूर्य कुमार यादव ने रन बनाए, तीसरा ईशान किशन ने रन बनाए, चौथा हार्दिक पांड्या ने रन बनाए, पांचवा कायरन पोलार्ड ने एक विकेट निकाला। अगर मेरे को ठीक से याद है तो पोलार्ड ने ही एक विकेट निकाला था। तो 5 प्लेयर इनके टॉप 6 में से चल गए, मतलब जिन्होंने रन बना दिया विकेट लिए 5 प्लेयर। तो ऐसा आप हैदराबाद या बैंगलोर की तरफ से मत करना कि 5 या 4 उठा लो, नहीं। मैं ये कहूँगा कि 2 बैटिंग के ऑप्शन एटलीस्ट आपको यहाँ पे रखने हैं टॉप 4 में से। ये आपको चुनने पड़ेंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तीसरा रखना चाहते हो रख सकते हो, बट नहीं बोलूँगा मैं, तीसरे के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बाकी उसके बाद जेसन होल्डर और राशिद खान, ये 2 आपके लिए क्रूशियल इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इनको अपनी टीम में ज़रूर लेके चलना, ठीक है। बाकी नीचे से देखो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। संदीप शर्मा आपको किस केस में रखना है, टी नटराजन। एक आप ना एक गलती मत किया करो कि जो प्लेयर चल रहा है उसी को लेने लग जाओ, ये गलती नहीं। यहाँ पे कंडीशंस ऐसी हैं कि टी नटराजन लेना है या संदीप शर्मा लेना है। नदीम का भी कुछ शॉर्ट ही नहीं है कि 4 ओवर इसको पूरे मिलते हैं नहीं मिलते, ठीक है, वो देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंडेड कैसे हैं बैंगलोर के पास, वो प्लेइंग 11 के बाद ही डिस्कस हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए बताऊँ कि अगर आपको मान लो कोई ऑप्शन चाहिए तो होल्डर राशिद को तो आपको उठाना है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। क्रेडिट पॉइंट भले ही राशिद की ज़्यादा है बट उठाना पड़ेगा, राशिद को तो इंपॉर्टेंट है। मतलब मिनिमम 1 विकेट तो राशिद आपको हमेशा देता है ना, 25-30 पॉइंट मिनिमम तो देता ही है, आपको पता ही है पक्के दे देगा। तो इससे ज़्यादा ही देता है वैसे तो ये तो आपको उठाना ही है। नीचे से बात करता हूँ, फैसला करना होता है कि बाकी के खिलाड़ी जो थोड़ी कमज़ोर कड़ी होती है, या वैसे संदीप शर्मा अच्छा कर रहा है, तो टी नटराजन और संदीप में से कौन सा लेना है, दोनों ही लगभग एक जैसा कर रहे हैं। देखो अगर आप बैंगलोर का टॉप ऑर्डर ड्रॉप करते हो, मैं हमेशा ऑर्डर की बात करता हूँ, बैटिंग ऑर्डर की, जैसे कि देवदत्त पालिकल के साथ जोशे फिलिपे ओपनिंग कर रहा है, 3 नंबर विराट कोहली, इन 3 में से अगर आप 1 या 2 ड्रॉप कर देते हो, मतलब नहीं लेते हो, तो फिर आपको संदीप शर्मा लेनी चाहिए जो कि स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा साबित होता है। और विराट कोहली के अगेंस्ट तो ये बहुत अच्छा है, लास्ट मैच में इसने विराट कोहली का विकेट भी निकाला था और लगातार कर रहा है, ये 6 या 7 बार ले चुका है विराट कोहली का विकेट। तो ये हेड टू हेड मैं आपको बैटल बता रहा हूँ, वैसे मैं अलग से लिख के दिखा सकता था बट यार इतनी चीज़ें ना इतना ज़्यादा नहीं प्रिडिक्टेड नहीं होते। तो संदीप शर्मा उस केस में अगर आप बैंगलोर का टॉप ऑर्डर ड्रॉप कर रहे हो, टी नटराजन उस केस में अगर आप बैंगलोर का टॉप ऑर्डर ले रहे हो और मिडिल ऑर्डर ड्रॉप कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ तो ड्रॉप करना पड़ेगा ना आपको। तो टी नटराजन तब लेना अगर आप बैंगलोर का टॉप ऑर्डर ले रहे हो, तो संदीप शर्मा को तब लेना अगर आप बैंगलोर का टॉप ऑर्डर नहीं ले रहे हो। तो अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को छांटना है तो उसके मैंने कंडीशन बताई। नदीम एक अच्छा ऑप्शन ज़रूर है, बट दूसरी तरफ बात ये आती है ना, होल्डर राशिद इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, तो नदीम की तरफ क्यों जाएं। नदीम वाकई में टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से तो मेरे को बहुत बेटर लगता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, बट इस टीम के हिसाब से क्योंकि मेरे पास ये 2 ऑप्शन परमानेंट लगते हैं मुझे अपनी टीम में, और तीसरा नटराजन या संदीप में तो मुझे एक चाहिए, तो इसलिए शाहबाज नदीम को मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, ये तो हुए हाल चाल हैदराबाद के। स्कोर कार्ड मैंने आपके सामने लिख के रखा है, ये पूरे टूर्नामेंट का, ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं ना, 5 मैचों में 78 रन, 14 मैचेस में 472 रन, ये पूरे टूर्नामेंट का है। जैसे विराट कोहली 460 रन बना चुका है इस सीज़न में, काफ़ी कम होता है कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ना हो, रन बनाए हैं लेकिन वो रन दिखे नहीं है विराट कोहली के इस सीज़न में। खैर, जैसे डिविलियर्स भले ही विराट कोहली से पीछे है रनों के मामले में, बट डिविलियर्स चला है इस टूर्नामेंट में, हमें लगा कि डिविलियर्स ने बहुत रन मारे। ओके खैर छोड़ो यार, ये सब अलग अलग बातें। जोश फिलिप भी आपके लिए ओपनिंग कर रहा है। एक प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 जो इस वक्त दिख रही है आरसीबी के खेमे से, वो ये है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये प्लेइंग 11 उतरने वाली है इस मैच में। क्यों? क्योंकि ये जो मिडिल ऑर्डर जोन है ना, यहाँ ये देखो, ये जो 4 ऑलराउंडर्स हैं, ये आपका बैलेंस खराब कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बैलेंस खराब ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इन चारों को बैटिंग नहीं करा सकते। अगर आप इन चारों को बैटिंग नहीं करा सकते, इसका मतलब आप इनसे बेहतर गेंदबाज खिला लीजिए, क्योंकि कोई तो होगा इसमें से 1 या 2 जिनकी बैटिंग नहीं आ पाएगी, ऐसा बॉलर ही खेलने। तो उनकी जगह अगर आप एक बेटर बॉलर खिलाएं, मेरे हिसाब से अगर विराट कोहली कैप्टन है तो वो इस तरीके से सोचेगा, और ये चारों के चारों एक साथ नहीं खेलते दिखेंगे मेरे हिसाब से। बट दिख रही है ये प्लेइंग 11, तो मैंने लिखने के लिए फिलहाल आपके सामने दिख दी है, बट मुझे नहीं लगता कि 100% यही उतरेगी। मॉरिस का इंजरी का इशू चल रहा है, अगर ये क्लियरली फिर तो अच्छा, मॉरिस ने बैक पे और घुटनों पे जो एक वो होती है ना स्ट्रेचेज, पट्टी सी, पट्टी नहीं क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं आ रहा, जैसे बैक स्ट्रेटनर होता है, एक पट्टा सा होता है, आप ऑनलाइन खरीद देते हैं, बैक स्ट्रेटनर होता है, वैसे पहन के प्रैक्टिस सेशन में पार्ट किया है। ठीक है, निगल इशू है इसका, अगर फिट होता है तो ही खेलेगा, लेकिन पार्ट किया है, बट फिजियो के साथ है। आप देखते हैं कि प्लेइंग 11 में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉरिस का होना। होगा तो भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट, नहीं होगा तो फिर क्या बोले। सेकेंड थिंग इज
अगर मोइन अली खेलता तो बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात बोली कि फाइनल बातें मैं तभी कर पाऊंगा जब मुझे आरसीबी का बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 मिल जाएगा टॉस के बाद, जिसके लिए आपको टेलीग्राम पे होना चाहिए। ओके, मैं इस मैच में किसको देख रहा हूँ अपनी टीम में? देखो, विराट या डिविलियर्स में से किसी एक को ही मैं अपनी टीम में चाह रहा हूँ। दूसरा जॉश फिलिपी, ठीक है, अभी मैं 50-50 बट जॉश फिलिपी। ओके, नीचे से बात करूँ, अगर मोइन अली खेला तो मोइन अली, नहीं खेला मोइन अली तो उस केस में वॉशिंगटन सुंदर मेरी टीम में पक्का होना चाहिए। एंड मॉरिस तो कंफर्म्ड है ही। सेम अगर मैं यहाँ से बात करूँ हैदराबाद की टीम से, तो साहा और डेविड वार्नर दोनों के दोनों एक साथ मैं अपनी टीम में इस मैच में बिल्कुल नहीं लेने वाला। देखो, आपके ऊपर चॉइस है, बट नहीं लेने वाला। कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों को बना दूँ ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। नीचे से बात करूँ, केन मेरे इस मैच में हो सकता है कि काफ़ी क्रूशियल रोल रख दे। नीचे से बाकी मैंने आपको बता दिया, होल्डर राशिद तो मेरे परमानेंट रहेंगे। ड्रीम इलेवन की टीम पे आ जाता हूँ। अच्छा, एक एवरेज टोटल जो मैंने कल के मैच में कहा था कि 165 के राउंड जाना चाहिए, और ऐसा ही होना चाहिए था। कमेंट्री जिस टाइम पे चल रही थी उनकी तरफ से, कमेंट्री में जो भी थे, आकाश चोपड़ा थे, अजीत अगरकर थे और इरफान पठान थे, सबका यही था प्रेडिक्शन कि 160 165 ही होना चाहिए, लेकिन बने 200 पहली इनिंग में। तो देखो, वो ना एक एक्सेप्शन केस आ जाता है कि पांडे आया, ईशान किशन आया, जिन्होंने एंड के ओवर में विकेटें ही नहीं गिरी और उन्होंने पिटाई कर दी, वरना 170 75 या 180 तक ही पहुंच पाती मुंबई की टीम अच्छे स्टार्ट के बाद। लेकिन एंड तक बहुत बड़ी पिटाई हुई। कंडीशन आपके लिए बिल्कुल सही थी उस मैच में भी, और इस मैच में भी कहूँगा जो फाइनल प्रेडिक्टेड स्कोर होगा वो मैं आपको टॉस के बाद ही बता पाऊंगा, क्योंकि पिच मुझे देखनी है एक बार, पिच वाकई में कैसी है, उसके बाद ही पूरी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ड्रीम इलेवन की टीम रखता हूँ। देखो, एक ऐसी टीम जो आपको देखने में अच्छी लगेगी, वो ये है आपके सामने। इसमें एक खिलाड़ी गायब है। कौन? डेविड वार्नर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन कौन सा है? डेविड वार्नर वही नहीं है। और उसको ना ले पाने का एक दिक्कत ये थी कि क्रेडिट पॉइंट नहीं है मेरे पास, जीरो क्रेडिट बचे, क्योंकि विराट कोहली को अगर लेना है अपनी टीम में और देवदत्त पाडिक्कल को भी लेना है, तो फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा अपनी टीम से, डेविड वार्नर को अपनी टीम से ड्रॉप करना ही पड़ेगा। एक चॉइस मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर से अगर आप देवदत्त पाडिक्कल, अगर मान लो देवदत्त पाडिक्कल को मैंने ड्रॉप किया, ये कर दिया मैंने ड्रॉप, और इसी जगह ओपनर जोशा फिलिप को ले लिया, ठीक है, तो मेरे पास 1.5 क्रेडिट बच जाता है, ठीक है। उस केस में आप डेविड वार्नर को उठा सकते हो। मान लो कि मैंने मनीष पांडे को बाहर कर दिया और डेविड वार्नर को उठा ली, ये केस आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये टीम आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ये चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करती है। बैलेंस सेम रहेगा, बैलेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस बिल्कुल सेम रहेगा, बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सेम वैसे ही रहेंगे। उस केस में आप चाहो तो रिद्धिमान साहा को बाहर करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस यही केस है, बस मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। बाकी किसी ना किसी एक बड़े खिलाड़ी को तो ड्रॉप करना पड़ेगा। पार्टिकल की फॉर्म बहुत अच्छी है, पर 9.5 क्रेडिट यार देवदत्त पार्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, इस कंडीशन में देखें, यहाँ पे एक चीज़ और मुझे जो है इस टीम में सही नहीं लग रही है, ठीक है, ये वो टीम है जो दिखने में अच्छी लग रही है, मैंने पहले बता दिया। एक चीज़ और मुझे इस टीम में सही नहीं लग रही है, वो है संदीप शर्मा का होना। जी हाँ गाइज, मैंने आपको वीडियो के मिडिल सेंटर में बताया था कि हैदराबाद के प्लेइंग 11 किस हिसाब से चुननी है। यहाँ पे होना वैसे टी नटराजन को चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे मैंने टॉप 3 में से 2 रखे हैं बैंगलोर के, 2 ही बैट्समैन रखे हैं और 2 बैंगलोर के रखे हैं, बाकी मेरे पास 2 ऑलराउंडर्स भी हैं, ठीक है। बैंगलोर के पास ज़्यादा बैट्समैन तो है नहीं, तो इसके बाद डिविलियर्स भी हैं, बट सबको तो नहीं ले सकते ना। तो यहाँ पे संदीप शर्मा का होना और देवदत्त पाडिक्कल और विराट कोहली दोनों का एक साथ होना बिल्कुल सही नहीं है। या तो यहाँ पर टी नटराजन होना चाहिए, या फिर विराट और देवदत्त में से किसी एक की जगह आपके पास ए बी डिविलियर्स होना चाहिए। बैलेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। बैलेंस अगर आपको बेटर करना है अपनी टीम का, तो एक कॉम्बिनेशन आपको बेस्ट बनाना है। लेकिन अगर आपको टीम दिखने में बहुत अच्छी चाहिए, कि जो परफॉर्मर हैं बहुत अच्छे हैं वो अपनी टीम में चाहिए, तो ये एक बेस्ट, इस क्रेडिट पॉइंट में बेस्ट प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से बन गई है आज के मैच की। वॉशिंगटन सुंदर उसी केस में रखना अगर आपने मोइन अली को अपनी टीम में नहीं रखा है। अगर मोइन अली को रखा है अपने, मतलब मोइन अली नहीं खेल रहा, मोइन अली अगर खेलेगा तो फिर वॉशिंगटन सुंदर की अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, इसको ओवर कम मिलेंगे, क्योंकि दोनों ऑफ स्पिनर है, मोइन अली थोड़ा बेहतर है, एंड दोनों का बैटिंग ऑर्डर सेम हो जाएगा, तो उस केस में वॉशिंगटन सुंदर को चांसेस, अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी क्रेडिट पॉइंट स्कोर करने के। और मॉरिस का खेलना ना खेला, अगर मॉरिस नहीं खेला तो आधी टीम चेंज हो जाएगी, मैं सीधे बोल रहा हूँ, अगर मॉरिस नहीं खेला आधी टीम बिल्कुल चेंज हो जाएगी ड्रीम इलेवन की। ओके, ये स्मॉल लीग की बेटर टीम जो बेटर दिखने में है। ग्रैंड लीग की टीम आता हूँ। मेगा कॉन्टेस्ट बोलो या ग्रैंड लीग बोलो, रिस्क मैं हमेशा लेना पसंद करता हूँ, आप सभी को पता है। मॉरिस अगर फिट है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मॉरिस मेरी टीम में है और ये मेरी टीम का कैप्टन भी है। ओके, दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, हैदराबाद से मैंने 2 ही बैट्समैन लिए हैं और 4 बॉलर्स नहीं है, 4 में से होल्डर तो एक बैट्समैन है, और सॉरी ऑलराउंडर जो कि नंबर 6 पे खेल रहा है,
तो होल्डर को मैं एज अ ऑलराउंडर ही देख रहा हूँ, बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देगा, और मैं बड़ा स्कोर नहीं देख रहा, 200 तो मैं बिल्कुल नहीं देख रहा इस मैच में। तो इस हिसाब से देखो, मुझे लगता है एक एक्स्ट्रा बॉलर की ज़रूरत है। अब वो बैंगलोर से है या हैदराबाद से, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, यहाँ से मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि संदीप शर्मा की जगह, यहाँ पे भी संदीप शर्मा फिट नहीं होता 100%, बट स्टिल संदीप शर्मा की जगह मैं बैंगलोर का एक मीडियम पेसर, जो कि मुझे लगता है कि या तो नवदीप सैनी या तो उमेश यादव को इस मैच में खेलना चाहिए। अगर वो होगा तो वो इस टीम में परफेक्ट बैलेंस बना देगा। अगर वो प्लेइंग 11 में होता है तो बिना कोई चेंज किए मैं ये एक चेंज कर दूंगा ग्रैंड लीग की टीम में। उसके बाद लास्ट कैप्टन वाइस कैप्टन, यार अपने चुनाओगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, लास्ट ये टीम मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले सोल्यूशन दिया कि अगर नवदीप सैनी या फिर उमेश यादव को खैर नहीं लाएंगे, बट नवदीप सैनी अगर आता है तो सिराज की यहाँ पे नवदीप सैनी खेलेगा। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे टीम में दोनों ही ओपनर्स नहीं हैं हैदराबाद के, डेविड वार्नर और रिदमान साहा दोनों ही नहीं है। उस केस में आपको पावर प्ले का बॉलर चाहिए। मेरे पास क्रिस मॉरिस है पावर प्ले के लिए, मोइन अली है पावर प्ले के लिए। अगर वाशिंगटन सुंदर हो, मोइन अली खेलेगा तो मोइन अली, नहीं तो वाशिंगटन सुंदर यहाँ पे। एंड थर्ड पार्ट, अगर नवदीप सैनी को खिलाते तो सिराज की जगह मैं यहाँ पे नवदीप सैनी को अपनी टीम में रखूंगा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जिसको अटैक करने के लिए डेविड वार्नर और रिदमान साहा को अटैक करने के लिए मेरे पास वो 3 ऑप्शंस होंगे। अगर इसका मतलब साफ ये होता है कि अगर मेरे ऊपर के 2 पार्ट चल गए तो ये नीचे के 3 पार्ट, ये 3 प्लेयर भी चल जाएंगे। ये को लिंक्ड हैं, ठीक है, इस एक से दूसरा लिंक्ड है। एंड सेम कंडीशन में यहाँ पे उतार रहा हूँ टी नटराजन। इस बार देखो मैंने वो चीज़ बैलेंस अपने दिमाग में बिल्कुल सही रखा है। टी नटराजन को रखा है, संदीप शर्मा को नहीं रखा है, क्योंकि मेरे पास दोनों एक नंबर पे जोश विलिपी, 3 नंबर पे विराट कोहली है, तो टॉप 3 में से एटलीस्ट मेरे पास 2 हैं। उस केस में मैं संदीप शर्मा को नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर एक ही विकेट गिर रहा है टॉप ऑर्डर का तो फिर संदीप शर्मा वहाँ पे वेस्ट हो सकता है। या तो वो संदीप शर्मा को मिलेगा या तो होल्डर को मिलेगा, किसी एक को ही मिलेगा। यानी कि जो पहला विकेट है, मान लो देवदत्त पालिकल का पहला विकेट आ रहा है, तो वो स्टार्टिंग के ओवर में आएगा। स्टार्टिंग के ओवर में आएगा तो किसको मिलना चाहिए, या तो जेसन होल्डर या तो फिर संदीप शर्मा, और मेरे पास होल्डर एक है तो दूसरा क्यों लूँ। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखो। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है संदीप को विकेट मिल जाए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर उस केस में आपको होल्डर को बाहर करना चाहिए, क्योंकि होल्डर के 2 ओवर तो वहाँ पे वेस्ट हो गए, लेकिन होल्डर एज अ ऑलराउंडर भी खेल रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी मल्टीपल कॉन्टेस्ट देखने के लिए मिलती है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिलती है, इसलिए आपको चीज़ें लिमिटेड रखनी पड़ती है। पिछले वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि जब भी आप अपनी टीम में 11 प्लेयर छांटते हैं, ड्रीम की टीम में, तो साथ ही साथ आप 11 ऐसे प्लेयर भी छांटते हैं जो फ्लॉप होने वाले हैं। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो वो कौन से लिंक्ड प्लेयर होंगे वो आपको चुनने हैं। आप अगर अपने 4-5 एक साइड के प्लेयर, एक टीम का बैटिंग लाइनअप अगर आपने परफेक्ट चुन लिया, तो उसके लिंक में मैं आपको 2 या 3 टीमें बना के बॉलिंग लाइनअप परफेक्ट दे सकता हूँ। ये मेरे हाथों में होता है। तो यही पार्ट है कि एक पार्ट अगर आपका चल गया तो दूसरा पार्ट भी चलेगा। कल के मैच में क्या हुआ था, दिल्ली कैपिटल से मैंने बोला था मीडियम पेसर्स अच्छी है, एनरिच नॉर्किया नहीं चला, रवाना नहीं चला मीडियम पेसर्स में, और डैनियल साम्स, तीनों मीडियम पेसर नहीं चले। सेम कंडीशन तब आई कि मुंबई के बैट्समैन एकदम एक तरफा चल गए, और मुंबई के मैंने बैट्समैन कम लिए थे, 2 बैट्समैन ले रखे थे, या किसी किसी मैच में 3, और वहाँ पे 5 हो गए, 5 काम कर गए रोहित शर्मा को छोड़ करके। तो यही चीज़ है कि जब एक पार्ट अगर आपका फ्लॉप होगा तो दूसरा भी फ्लॉप होगा। एक अगर चल जाएगा बहुत तगड़ा चलेगा, दूसरा भी बहुत तगड़ा चलेगा, ये बात ध्यान रखना। और यही चीज़ आपको ग्रैंड लीग जिताने में मदद करती है। ओके, कल का मैच तो एकदम एकदम हॉरेबल था। मतलब जो मैं सोच नहीं सकता ना, ऐसी ऐसी टीम तो मैं बना भी नहीं सकता कल के मैच जैसी टीम। T20 क्रिकेट में बिल्कुल नहीं बना सकता कि 5-5 बैट्समैन मुंबई की ले लिया और दिल्ली का एक भी बैट्समैन ना लो। ऐसी टीम तो बिल्कुल नहीं बनती है। ठीक है, तो बैलेंस रखना जरूरी है। वो तुक्के वाली बात होती है, जो भी बंदा 1 करोड़ का प्राइस लेके गया होगा वो तुक्के से लेके गया कल का, ये बात तो साफ है, क्योंकि ऐसी टीम बनाई नहीं जाती। ऐसी टीम देख के आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिल्कुल सही टीम है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मेरी सजेशन आपके लिए यही रहेगी, टॉस तक रुको, टेलीग्राम पे फाइनल टीम अपडेट टॉस के बाद ही लो। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में। कोई सवाल अगर आपका हो टेलीग्राम पे ड्रॉप कर देना, मैं उसको उठा लेता हूँ। गुड बाय गाइस, बाय, टेक केयर।